नमस्ते एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस। फेज 1 में 200 में से 80 नंबर हमारे केवल जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के लिए होते हैं। 2025 में कट ऑफ था जनरल अवेयरनेस का 30%, यानी कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए कम से कम जनरल अवेयरनेस में 24 नंबर तो लाने ही है। अगर आप फेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो फेज 2 में आपके 3 में से 2 रिटन पेपर केवल जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स पे ही आने वाले हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों ही पेपर 1.5 घंटे के होते हैं, 100 नंबर के। और अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो फेज 3 यानी कि इंटरव्यू में भी आपसे जनरल अवेयरनेस के काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप 2026 में ही आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और पिछले साल का ही कैलेंडर फॉलो होता है तो आपका सितंबर में फेज 1, नवंबर दिसंबर में आपका फेज 2 और जनवरी तक आपका फेज 3 यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इस साल आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, आपको कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना है और किस टॉपिक के ऊपर में आपका क्या इंपॉर्टेंस रखना है, इसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैंकर्स यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। बैंकर्स यूनिवर्सिटी बाकी कोचिंग क्लासेस की जैसी नहीं है जहां पे हर एक बच्चे को ले लिया जाए, जबकि यहाँ पे केवल हर साल 100 बच्चों को ही बैच में एडमिट कराया जाता है और इन 100 बच्चों को हर एक बच्चे को 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अलग अलग होती हैं, तो उसको रेगुलरली कनेक्ट करके समझा जाता है और उस हिसाब से टाइम टेबल और रोड मैप बनाया जाता है ताकि उनकी हर एक जरूरत को ध्यान में रखा जा सके। यहाँ पे आपको फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। कंप्लीट बिगिनर फ्री है, तो अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से आपके लिए गाइडेड और मेंटर्ड अप्रोच में कवर कराया जाएगा। यहाँ पे आपके लिए 2 बैचेस हैं, स्टैंडर्ड बैच जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन है और प्रो बैच जहां पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो होंगी, साथ में आपके घर पे मटेरियल भी सेंड कराया जाएगा, तो आपके पास हार्ड कॉपी भी होगी हर एक सब्जेक्ट की। मैंने बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अटैच कर दी है, तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करें। मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि प्रो बैच में और स्टैंडर्ड बैच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल प्रो बैच में आपको मटेरियल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम रहने वाली हैं, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करें। आपका फेज 1 का टॉपिक वाइज वेटेज, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज आपको आरबीआई नोटिफिकेशन का है, उसके बाद हमारा रेगुलर करंट अफेयर है, फिर हमारी स्कीम और रिपोर्ट है, फिर हमारे फाइनेंस और इकोनॉमिक और सोशल इशू के करंट अफेयर है, फिर हमारे स्टैटिक के टॉपिक है। अगर हम ट्रेंड को ध्यान में रखें तो हमारा रेगुलर करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है और हमारे आरबीआई नोटिफिकेशन के वेटेज के अंदर में कमी आई है। 2026 के एग्जाम के लिए आपको केवल इस साल का करंट अफेयर अच्छे से कवर करना है। अगर आप अभी से रोजाना 45 मिनट करंट अफेयर के ऊपर में देना शुरू कर देते हैं तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होगा और आपको इसके लिए अलग से कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको पहले महीने में स्कीम और रिपोर्ट्स को अच्छे से कवर कर लेना है। काफी हद तक ये स्टैटिक टॉपिक होते हैं, इसके अंदर में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। उसके बाद आपको दूसरे महीने में स्टैटिक के टॉपिक और आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस को अच्छे से कवर करना है और आपको तीसरे महीने से फेज 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। ये रहा आपका फेज 2 का डिटेल्ड सिलेबस, जहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू में आपको पॉवर्टी, इनइक्वालिटी,
इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे टॉपिक को कवर करना है, वही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में बैंकिंग और अकाउंटिंग के टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। आपको तीसरे चौथे महीने में इन टॉपिक्स के बेसिक से लेके एडवांस लेवल को कवर करना है और आपको हर महीने में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके डिटेल नोट्स आपको बनाने हैं। रोजाना आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे जनरल अवेयरनेस के ऊपर में डेडिकेट करने ही करने हैं। और जैसे ही आप 5वें महीने में पहुंचते हैं, आपका सिलेबस काफी हद तक कवर हो गया है और अब आपको प्रैक्टिस के ऊपर, रिवीजन के ऊपर में फोकस करना है। 5वें महीने से आपको हर हफ्ते कम से कम 2 फेज 1 के मॉक्स देने हैं और आपको अपनी आंसर राइटिंग और फेज 2 की प्रैक्टिस भी शुरू कर देनी है, जहां पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो फेज 1 में आपके कवर हो जाएंगे, तो अलग से बहुत इसके ऊपर में फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है। आप जो भी मॉक्स दें उसके हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है कि आखिर क्यों गलत हुआ, और जो गलती है उसको अपने नोट्स से आपको वापस से रिवाइज करना है। और जब भी आप अगला मॉक दें तो आप मेक श्योर करें कि आपने जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस को गलत किया था आप उसको सही कर रहे हैं। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए आप लाइव मॉक्स को अटेम्प्ट करें, और आपको स्टैटिक के पोर्शन को, आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स के ऊपर में डिपेंड करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आसानी से जनरल अवेयरनेस के अंदर में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।